Hello everyone and welcome to our YouTube channel Norset with Ashish. So in today's video we are discussing about some important topics of OBGY. जो टॉपिक्स OBGY के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जो पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं, तो उन कुछ टॉपिक्स की लिस्ट हमने निकाली है जो फ्रिक्वेंटली आस्क हो चुके हैं. तो मेरा यही कहना है कि जिन लोगों ने OBGY पूरा पढ़ लिया है वो प्लीज़ इन टॉपिक्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए. और अगर जिन्होंने OBGY का अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो लोग एटलीस्ट इस टॉपिक्स को पढ़ के जाइए, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके OBGY में से कम 35 to 45% वो कवर कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स है जो हर एक एग्ज़ाम में इन पर से सवाल पूछे गए. तो मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने OBGY अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कम से कम एटलीस्ट ये टॉपिक्स को देख लीजिए, और जिन्होंने भी OBGY पूरा पढ़ लिया है वो इन टॉपिक्स को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये हाई टॉपिक्स है जो हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियसली जो हुए एग्ज़ाम्स उनमें पूछे गए हैं. तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कि एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऑर्गन के रिगार्डिंग मेजरमेंट्स पूछे हैं, और उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन दिखा गया है, उसके स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग, उसके लिगामेंट्स के रिगार्डिंग, और जो फैलोपियन ट्यूब्स के जो पार्ट होते हैं उसके सीक्वेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली देखे चुके हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज पेल्विस. तो पेल्विस के रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो पेल्विस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो बहुत बार देखे चुके हैं, जिसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस है, जैसे कि प्लेटिपाइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, गैनिपाइड पेल्विस. उसमें शेप्स पूछे जा चुके हैं, उसके इनर शेप्स और डायमीटर्स के बारे में पूछा जा चुका है. उसके बाद जो फिटल स्केल है, फिटल स्केल के बारे में पूछा जाए तो पेल्विस के साथ फिटल स्केल आपको कंप्लीटली करना है, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन OBGY में देख चुके हैं. देन अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत सारे टॉपिक्स में जो है उसमें से कि जो भी फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और उस फेज का पीक हार्मोन कौन सा होता है और उसके अकॉर्डिंग टू कौन सी फेज पे एक्ट करता है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. तो अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हो तो उनके हार्मोन्स और उनके फेजेस इनको कंपेरेटिवली पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं. देन उसके बाद अगर बड़ा टॉपिक है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको EDD कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं. तो आपको अगर EDD कैलकुलेट करना आता है तो बहुत बार ये सवाल पूछा गया एग्जाम में. तो एक बार आप देख लीजिए कि EDD कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयर को कैसे ऐड करना है, मंथ को कैसे ऐड करना है, डेज को कैसे ऐड करना है, क्योंकि EDD एक आसान सवाल है जो अगर आप थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो चुके हैं तो वो आपकी मार्क्स में हैम्पर कर सकता है और रैंक में हैम्पर कर सकता है. सो EDD का कैलकुलेशन आप अपनी पेन पेंसिल लेके प्रैक्टिस कर लीजिए. देन डिफरेंट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें गुडल साइंस है, ऑसियंडर साइन है, चार्विक साइन है, जो भी डिफरेंट साइंस है प्रेगनेंसी की, कौन से वीक में कौन सा साइन दिखाई देता है और उस साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में भी सवाल आ चुका है. तो मैं यही कहना होगा कि जो भी साइंस है वो आप एक कंपेरेटिवली लिस्ट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं. देन प्रेगनेंसी में एक बड़ा टॉपिक आता है कि जो चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देखा गया है कि हर एक टॉपिक पे सवाल पूछे जाते हैं, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो अगर रिपीटेडली देखा जाए या फिर कॉन्स्टेंटली जो सवाल आते हैं वो है रेस्पिरेटरी चेंजेस इन प्रेगनेंसी. देन कार्डियक, जो भी कार्डियक्स के चेंजेस है और रेस्पिरेटरी के सिस्टम के चेंजेस है, तो इन दो सिस्टम्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो ये दो सिस्टम अगर आप प्रेगनेंसी के चेंजेस पढ़े हैं तो ये दो सिस्टम आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस हम डेफिनेटली रिपीट हो ही रहे. तो ये दो सिस्टम आपको अच्छे से करना है जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्रेगनेंसी में. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन OBGY इज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए. उसके बाद है इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन भी क्वेश्चन है, कौन से डेज पे फर्टिलाइजेशन होता है, कौन से डेज पे इम्प्लांटेशन होता है, कौन से वीक में होता है, कौन से साइड पे होता है, इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा साइन दिखता है. तो ये जनरल क्वेश्चन है जो भी हर बार पूछे जा चुके. तो इस पर आपको थोड़ा सा देखना है कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको ये पढ़ने हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन बहुत बड़े टॉपिक्स हैं. बट इन टॉपिक्स पे कुछ छोटे छोटे MCQs है जो रिपीटेडली आ चुके हैं, तो ये आपको टॉपिक्स को थोड़ा सा ओवरलुक करना है. तो डिफरेंट ड्रग्स डिसीज़ कंडीशंस है जो कि प्रेगनेंसी में देखी जा सकती है. तो उस डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे MCQ आ चुके हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ. पूरा का पूरा बताना मतलब पूरा सिलेबस बताने जैसा होगा. सो जो टॉपिक्स 4-5 एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जो हर एग्जाम में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ. तो उसमें आता है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और PIH. जो ये दो टॉपिक्स है इनमें बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं. और PIH तो एक एम्स दिल्ली का पूछो या बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, तो उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं. सो उस पर एक प्रायोरिटी नर्सिंग केयर जो भी होती है, तो उसमें PIH का क्वेश्चन है प्रायोरिटी बेस
क्वेश्चंस आते हैं, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पीएच अच्छे से पढ़ना है, उसके ड्रग ऑफ चॉइस जो भी है वो पीएच के आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी। तो इस पे तो आपको 100% एमसीक्यू मिल जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए, अगर 2022 और 21 का पेपर देखा जाए तो उसमें डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए, और अगर आपने पढ़ा है तो उसको प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने वाला ही है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट जो अगर एक क्वेश्चन देखा जाए कि जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होता है, वो है कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एंटीनेटल एग्जाम इसमें एनीमिया होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एनीमिया के डोजेस है, हम आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं तो उसका डोज पूछा जाता है, और कौन से वीक में हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें से ये बहुत क्वेश्चन है जो रिपीटेड होता है, तो आपको वो डोजेज याद रखनी है कि कौन से डोज कब देते हैं, एलिमेंटल आयरन की डोज कितनी है, फोलिक एसिड की डोज कितनी है, उसके अगर नहीं देते तो क्या डिसीज कंडीशन कॉज करता है, स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन कौन सी है, मोस्ट कॉमन डिसीज कंडीशन कौन सी है, तो ये आपको चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। देन एएनसी में अपने विजिट्स कितने हैं, उस विजिट्स के पर्पस कितने हैं, ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग विजिट्स कितनी है, ये और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग होम विजिट्स कितनी है, एंटीनेटल विजिट्स कितनी करनी चाहिए, कौन सी विजिट में क्या क्या हम चेक कर लेते हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो आपको विजिट्स पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग टू जो इन्वेस्टिगेशन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमें एक बार देख लेने हैं। एएनसी के बाद बहुत बड़ा टॉपिक आता है, वो होता है लेबर का। तो लेबर में बहुत बार पूछा जाता है, वो स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में पूछा जाता है, स्टेज 1, 2, 3, और उसके रिस्पेक्टिव में क्या जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, थर्ड स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, और थर्ड स्टेज का जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर है उसमें हमें देखना है। उसके रिगार्डिंग एक्टिव स्टेज का जो पार्टोग्राफ है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है, जो डब्ल्यूएचओ ने पार्टोग्राफ के रिगार्डिंग जो अपडेट दिए उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। तो ये आपको एक बार देखना है और रिवाइज करना है, क्योंकि एक लेबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें ये इस टॉपिक्स पे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये एक बार देख लीजिए। तो लेबर में दूसरा टॉपिक आता है, एक प्रोलॉन्ग लेबर का है, प्रेसिपिटेड लेबर है, और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। तो इनमें इस डिसीज कंडीशन पे पैथोलॉजिकली क्या क्या सीन होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जैसे बंडल सिरिंज दिखता है, तो ऐसे जो डिसीज कंडीशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो बहुत बार देखे जा चुके हैं, और इस लेबर के टॉपिक पे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन की कब कब हम देते हैं, मिथार्जिन कब कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे लेबर्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाती है। तो एक लेबर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने लेबर के एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए तो प्लीज़ लेबर जो भी टॉपिक है लेबर का उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना है। देन अगेन एम्स दिल्ली का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एपीएच एंड पीपीएच। ये आपको अगर आपने पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि एपीएच और पीपीएच पे क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। प्लेसेंटा प्रिया पे हो, अब्डक्शन प्लेसेंटिया पे हो, या प्लेसेंटा एक्रेटा पे हो, तो क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्लीज़ एपीएच और पीपीएच को पढ़ लीजिए। तो उसके बाद में हमारा टॉपिक्स आता है ब्रिज। तो ब्रिज के प्रेजेंटेशन का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है ब्रिज के, तो वो आपको पढ़ने हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा रहता है, नली पैरा में कौन सा कॉमन रहता है, मल्टी पैरास में कौन सा कॉमन रहता है, उसके बाद उसके प्रेजेंटिंग पार्ट्स कौन से, इस पर क्वेश्चन देखे गए, तो इसको भी पढ़ लीजिए। और ब्रिज डिलीवरी की जो डिफरेंट मैन्योर्स है हमारे पास, तो उन मैन्योर्स को पढ़ लीजिए कि कौन सा मैन्योर कहाँ पे यूज़ होता है, किस लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्लीज़ मैन्योर्स और ब्रिज डिलीवरी के जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट्स है उसके रिगार्डिंग जो भी ऑर्गन प्रेजेंट करता है, वो उस ऑर्गन के हिसाब से जो डिफरेंट टाइप्स है ब्रिज डिलीवरी के, तो वो पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ उसको एक बार पढ़ लीजिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इपिजियोटॉमी। तो इपिजियोटॉमी पे टाइप्स ऑफ इपिजियोटॉमी में पूछा जा चुका है कि जे शेप है, मीडियोलैटरल इपिजियोटॉमी है, लैटरल इपिजियोटॉमी, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इपिजियोटॉमी पूछा जाता है कि मसल्स कौन से कट होते हैं। तो अगर आपको मसल्स याद हो कौन से कट होते हैं कि नहीं कट होते हैं, तो वो मसल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि मसल्स पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये मसल पे क्वेश्चन पिछले जो 2-3 नॉट सेट हुए इनमें भी आ चुका है। सो प्लीज़ ये मसल्स को थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि ये हम भूल सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। तो नॉर्सेट का बहुत फेवरेट टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको बाय हार्ट होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड। उसके कलर्स के बारे में, उसके एएफआई इंडेक्स के बारे में, उसके हर वीक के अकॉर्डिंग कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके बारे में, उसके बाद ओलिगोहाइड्रोमिनेस है, पॉलीहाइड्रोमिनेस है, उस डिसीज कंडीशन के बारे में आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड का। कोई भी कह सकता है कि 100% एमनियोटिक फ्लूइड से क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज़ ये टॉपिक अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये आपको
अच्छी खासी मार्क्स देता है। ये फ्री में है क्योंकि ये आपको पता ही है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद एक लेबर का जो पार्टोग्राफ रहता है, तो इस पर क्वेश्चन जा चुके हैं क्योंकि WHO का नया अपडेट आ चुका है, तो उसके रिगार्डिंग जो एक्टिव फेज़ है वो कब स्टार्ट होती है, लेटेंट फेज़ कब स्टार्ट होती है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आपने पार्टोग्राफ का नया अपडेट पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, न्यू अपडेट्स ऑफ WHO पे देखिए, पार्टोग्राफ में क्या क्या अपडेट आए हैं उसके रिगार्डिंग वो सर्च कीजिए और उनको रिकॉल कीजिए, क्योंकि आप पुरानी अपडेट नहीं लिखना है, क्योंकि ये नॉर्थ स्टेट का एग्जाम है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपका नॉलेज अपडेटेड चाहिए। तो जो भी न्यू अपडेट आ चुके हैं उस अपडेट को आप देखिए और वो याद कीजिए और वही अपडेट के हिसाब से अपने MCQs को मार्क कीजिए। देखिए OBGY में एक ड्रग्स का अलग से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि OBGY में कुछ ड्रग्स है जिन पे फिक्स MCQs है, तो उसमें से एक ड्रग है MgSO4। तो MgSO4 को आपने अच्छे से पढ़ना है कि उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, उसका ओवरडोज होने से क्या होता है, उसका रिजिम कौन सा दिया जाता है, कितने डोज में इसका रिजिम दिया जाता है, क्योंकि MgSO4 एक अच्छा जो एक ड्रग है जो जिस पे MCQ देखे गए हैं। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन और PIH के ड्रग्स है, एंटी-डी है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटी-डी है, जो जिस पे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, तो उसका डोसेज के अकॉर्डिंग कि कौन से वीक में कौन सा डोज दिया जा सकता है, उसका डोज कितना होता है, इस पे बहुत बार MCQ आ चुके हैं। तो प्लीज़ एंटी-डी को देखिए, MgSO4 को देखिए, ऑक्सीटोसिन को देखिए, इंजेक्शन मिथार्जिन है उसको देखिए। ये टॉपिक्स है जो ड्रग्स के टॉपिक्स है जो OBGY में आपको मस्ट है कि ये ड्रग्स आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये इस ड्रग्स के अगर आप MCQ गलत कर चुके हैं तो फिर आपकी जो भी नेगेटिव मार्किंग की स्कोरिंग वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये ड्रग्स को आप अच्छे से देख लीजिए, भले ही बाकी के ड्रग्स ना देख पाए बट इन ड्रग्स को प्लीज़ बिल्कुल देख लीजिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ MTP। तो MTP के एक्ट जो नया एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बारे में है कि अबॉर्शन, तो सेकंड मोस्ट टाइप MTP पे आता है अबॉर्शन। तो अबॉर्शन पे हर बार क्वेश्चन दिखा जाएगा और अबॉर्शन पे आपको क्लिनिकल क्वेश्चन दिखा जाएगा कि आपको बताया जाएगा कि फीमेल आ चुकी है, उसका ऐसा ब्लीडिंग है, इस वीक तक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको वो टाइप ऑफ अबॉर्शन पता होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अबॉर्शन, जो इन्वेटिबल अबॉर्शन है, मिस अबॉर्शन है, कौन सा अबॉर्शन है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो आपको अबॉर्शन अच्छे से पढ़ना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिसेंटली अगर देखा जाए कि जो लास्ट के 3 या 4 साल के आप पेपर्स निकाल के देखेंगे तो उसमें से क्रोमोसोमल एनोमली पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ट्राइसोमी 21 हो, ट्राइसोमी 18 हो, ट्राइसोमी 13 हो, टर्नर सिंड्रोम्स हो, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम्स हो, इसके रिगार्डिंग जो भी इनका कैरियोटाइप है, जो भी कैरियोटाइप है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लीज़ इनके जो भी डिसीज कंडीशंस होती है ये, तो इनके रिगार्डिंग हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कौन से वीक में करते हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लीज़ जो भी सिंड्रोम्स इन OBGY है वो उनको ये सिंड्रोम्स है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। देन एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स इन बोल के। तो उसमें से आपको बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उसमें से कॉपर टी पे क्वेश्चन फिक्स है, जो न्यूअर डिवाइसेस है जैसे कि मिरेना डिवाइस है और DMP है जो इंजेक्शन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आ चुके हैं। OCPs पे क्वेश्चन आते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो का मेथड का जो चैप्टर है वो अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो फिक्स है। जो भी न्यू प्रोग्राम्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में लॉन्च हुई चुका है उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेटेड MCQs है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उस पर MCQ आने की बहुत बहुत बड़ी संभावना है। उसके बाद है HPV वैक्सीनेशन पे सवाल आते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स है, ये टाइप्स HPV वैक्सीनेशन के वो है, कौन से एज में हमें HPV वैक्सीनेशन करनी चाहिए। पैप स्मीयर पे क्वेश्चन आता है। तो HPV एक ऐसा टॉपिक है, पोटेंशियल टॉपिक है, जो भी MCQ आपको दे सकता है, तो इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद का टॉपिक है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। तो जो PID के क्वेश्चन है उस पर रिगार्डिंग देख लीजिए कि डिफरेंट सिम्टम्स है उसके। उसके बाद मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है डिफरेंट कंडीशन का, तो इसके हिसाब से आपको MCQ देख लेने, क्योंकि ये टॉपिक्स में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। देन अगर OBGY के ऑन्को साइड में देखा जाए तो उसमें जो आपको पूछा जाता है कि HPV वैक्सीनेशन के बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद हाइडिटिफॉर्म मोल के बारे में क्वेश्चन आता है। देन मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर पूछा जाता है। देन आपको अगर पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया कौन सा होता है, इस पर सवाल आता है। तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए, जो रिवाइज है वो देख लीजिए। उसके बाद आता है ओवेरियन ट्यूमर्स पे, ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं, ओवेरियन ट्यूमर मार्कर्स, उसके बाद पूछा जाता है। सर्वाइकल ट्यूमर मार्कर्स के बारे में पूछा जाता है। एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में आपको पूछा जाता है। तो ये जो कैंसर साइड है, ये 3-4 जो कैंसर साइड्स है जिस पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पूरे कैंसर नहीं पढ़े तो भी ठीक है, बट हाइडिटिफॉर्म मोल, देन उसका ओवेरियन ट्यूमर, सर्विक्स और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर, तो इनको एक बार आप प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि रिसेंटली ऐसा देखा जा चुका है कि ऑन्कोलॉजिकल साइड पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस भी OBGY में पूछे जा रहे हैं। तो इसका क्लिनिकल सिनेरियो से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वही कहूँगा कि अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं
तो प्लीज़ इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को फिर से पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वेटेज देने वाले हैं। सो हम अगर OBGY देखा जाए तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसके पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स तो नहीं कर पाएंगे, बट जो भी मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं और इसमें से ये टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड हो चुके हैं। सो प्लीज़ गाइज इन वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि OBGY में क्या क्या टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं और जिस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इन टॉपिक्स को उनको भी बताइए कि करना है, और आप भी कीजिए। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए